नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज परिवहन कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग द्वारा ई रिक्शा चालकों के लिए चलाए जा रहे सत्यापन अभियान की प्रगति की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने ई रिक्शा चालकों को सत्यापन अभियान के उद्देश्य से अवगत कराया कि ई रिक्शा चालकों को तथा यातायात नियमों के पालन, सुरक्षित संचालन एवं यात्रियों की सुरक्षा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि केवल सत्यापित चालक एवं सत्यापित ई रिक्शा ही सड़कों पर संचालित हो, जिससे अवैध एवं अनियंत्रित संचालन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने परिवहन विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना सत्यापन के किसी भी ई रिक्शा का संचालन न किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित ई रिक्शाओं पर रूट वाइज रंग कोडित QR स्टिकर स्वयं चस्पा किए गए। ये QR स्टिकर पुलिस द्वारा चालक मालिक सत्यापन तथा RI द्वारा वाहन सत्यापन के उपरांत ही जारी किए जा रहे हैं। QR कोड स्कैन करने पर संबंधित ई रिक्शा का संपूर्ण सत्यापन विवरण प्रदर्शित होता है। यह अभियान जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा स्वीकृत SOP के अनुसार संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ई रिक्शा संचालन में पारदर्शिता, अनुशासन एवं यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। देखिए, अभी हमने जो जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक करी थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि जितने भी ई रिक्शा हमारे चल रहे हैं हरिद्वार में, उनका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा, ड्राइवर्स का और साथ ही ओनर्स, और साथ ही जितने भी ई रिक्शा हैं उनका रूट डिसाइड किया जाएगा। इस क्रम में विभिन्न हमने रूट्स डिफाइन किए हैं। उन्हीं रूट्स पर जो संबंधित ई रिक्शा है उसको चलाया जाएगा। ई रिक्शा के ऊपर एक स्टिकर भी लगाया जा रहा है जिस पर QR कोड है, और उससे स्कैन करके उस ई रिक्शा की सारी डिटेल्स, ओनर की डिटेल्स पता ही लगा जा सकती है। साथ ही जो ई रिक्शा ड्राइवर होंगे उनको भी ID कार्ड इशू किए जा रहे हैं, उस पर भी स्कैन करके वो सारी डिटेल्स देख सकते हैं कोई भी। और साथ ही जो डिफरेंट यूनियंस हैं ई रिक्शा की, उनके साथ भी वार्ता की जा रही है कि किस तरह से हम लोग ई रिक्शा का संचालन जनपद में करें ताकि ट्रैफिक कंजेशन, पार्किंग आदि की इशू ना आए। और उनकी भी समस्या है, उनको भी सुना जा रहा है ताकि वो लोग भी अच्छे से कार्य कर पाएँ और आम जनता की सहूलियत के लिए ही ये सारी कार्यवाही की जा रही है। कि जो शहर में 12,000 से अधिक ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, उनके ऊपर किसी तरह का रेगुलेशन किया जाए। तो उसमें निर्णय लिया गया, एक SOP बनाई गई कि सभी ई रिक्शा जो वाहन मालिक और चालक हैं उनका सत्यापन होगा, पुलिस सत्यापन किया जाएगा, और उसके बाद वाहनों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो वाहनों को एक ID कार्ड और एक स्टिकर मिलेगा, और वो स्टिकर जो होगा वो वाहनों पे चस्पा होगा, उसमें उनके रूट भी निर्धारित होंगे। और जब हम वो उसमें जो स्टिकर हैं उनमें QR कोड भी लगे हुए हैं, उन QR कोड्स को जब हम स्कैन करेंगे तो उनके रूट्स वगैरह और सारी डिटेल जो है वो हमें पता चल जाएगी। इसी तरह से जो ड्राइवर्स को ID कार्ड मिलेगा उनमें भी QR कोड लगा हुआ है, उससे हमें ड्राइवर की सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। इससे जो है कि हमारे सिर्फ जो जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ वही लोग ही ई रिक्शा संचालित कर पाएंगे, और जो आपराधिक गतिविधियाँ ई रिक्शा के थ्रू ऐसा सुनने में आ रहा है उनमें भी कमी आएगी। और क्योंकि इनका रूट निर्धारण जो कि पहले से ही हो गया, उनका अच्छे से एक इन्फोर्समेंट हो पाएगा, और जिस तरह के ट्रैफिक समस्याएं ई रिक्शाओं के थ्रू ऐसे जो सुनने में आता है उत्पन्न होती हैं, उन पर भी कमी आ पाएगी।